तो देखिए, मैं आज थोड़ा कंफ्यूज था कि ये ईरान अपडेट के साथ स्टार्ट करूं या इसके साथ। मेरा मानना ये है कि हमें हमारी बात पहले होनी चाहिए। और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि वीकेंड पे क्या क्या हुआ उसकी डेवलपमेंट पे। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, शानदार नतीजे। और आईसीआईसीआई बैंक के आरओए 2.49%, सभी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन, स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, शानदार एसेट क्वालिटी। बिग स्टॉक्स में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्लिपेजेस सालाना आधार पर कम हुए, सबसे बेहतर मार्जिन और मजबूत फी इनकम। आई थिंक इट विल बी सेफ टू से कि संदीप बख्शी इस समय भारत के नंबर 1 बैंकर हैं और आईसीआईसीआई बैंक भारत का इस समय नंबर 1 बैंक है। प्योरली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक किसी भी तरीके से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। मतलब इसमें कोई डिबेट ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। और काफ़ी समय से आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक 12 महीने से करीब स्टॉक चला नहीं है। मेरे ख्याल से इसका एक फैक्टर ये भी था कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे आईसीआईसीआई बैंक के, आई थिंक। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि स्टॉक चलना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में वही डर, फीके नंबर हैं एचडीएफसी बैंक के। और दिक्कत क्या है, एचडीएफसी बैंक चल चुका है अगर आप देखें रीसेंट लोज से। और आज अगर मार्केट को कोई एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है ना, वो मुझे लग रहा है कि शायद एचडीएफसी बैंक होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्जिन मिस जो हुआ उसकी वजह से उनके नंबर्स जो हैं वो कमज़ोर आए। इनका एनआईएम आया करीब 3.26% पर, रिकॉर्ड लो। और आगे जाकर फोकस इनका मार्जिन रिकवरी पर रहने वाला है। लेकिन मार्केट मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए पनिश करेगा और स्टॉक अपने लो से चलाए। देखिए, 12 महीने का चार्ट मत देखिए, 12 महीने में तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन 1 महीने का चार्ट देखिए स्टॉक का, और पिछले 1 महीने में स्टॉक अच्छा खासा चला है। और फ्राइडे को भी एक्चुअली डे हाई पर बंद हुआ है। उस हिसाब से नंबर नहीं है जो 772 से 820 पर आया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट है। लेकिन ये हो गई एचडीएफसी बैंक की बात। कोटक के नतीजे देखिए, कोटक के नतीजे ना इधर के ना उधर के, है ना। ये मतलब अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि स्टॉक चल चुका है अपने लो से, पैट ठीक ठाक बढ़ा है, प्रोविजनिंग कम हुई है, एसेट क्वालिटी इनकी बेहतर हुई है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, इनका वो जो सीईओ का ट्रांजिशन है ना, अब उसको लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो और ये स्टॉक भी ऐसा ही है। इसको देखिए आप किस तरीके का, ये जो इससे पिछला चार्ट था ना वो देखिएगा 6 महीने का, कोई ट्रेंड ही नहीं है इसमें। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मतलब, हाँ, एम्प्लॉय भी सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है हमारे बैंक में, पता ही नहीं है उनको। तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए आप इसको थोड़ा सा दूरी रखें तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। आई थिंक आज एक्सेस का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक्सेस के केस में क्या है ना, एक्सेस के केस में वैल्यूएशन कंफर्टिंग है। लेकिन नंबर्स जो है ना वो यहाँ भी मिक्स बैग है। डिपॉजिट 18% बढ़े, लोन ग्रोथ 19% बढ़े हैं। और थोड़ा सा एनआईएम कंप्रेशन हुआ है। इसकी वजह से एनआईआई जो है वो एस्टिमेट से थोड़ा सा कम आया है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपना जो एसेट मिक्स है ना उसको कॉर्पोरेट की तरफ शिफ्ट किया है थोड़ा सा। लेकिन जब मैंने कहा कि थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट है यहाँ पर, तो आज एक्सेस का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये देखते हैं कैसा करेगा। ये तो हो गए आपके 4 बड़े वाले। बाकी येस बैंक के नतीजे थोड़े से मिक्स्ड हैं, लेकिन टर्न अराउंड कंटिन्यू है। क्लियरली ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए रिकॉर्ड लो पर आया है। आरबीएल बैंक के नतीजे थोड़े फीके हैं और क्योंकि स्टॉक चल चुका है उस हिसाब से आरबीएल बैंक थोड़ा सा एक मिक्स माना जाएगा। अब मैं आता हूँ इन सब की बॉटम लाइन पर कि इन बैंकों के नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंस है। एक बात क्लियर है, आईसीआईसीआई बैंक लीडर है और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मुझे लग रहा है कि अब जल्द ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करना चाहिए। 1500 का इसका ऑल टाइम हाई है। चला है पिछले 1-2 महीने में स्टॉक, लेकिन ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले लगाया था इसने। और एक चांस रहेगा कि 25 जुलाई को 52 वीक हाई था, आज वापस इस बार वापस जुलाई में ही शायद 52 वीक हाई लगा दे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। शेयर चल चुका है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी जगह है यहाँ पर। बस एक चीज़ है, वैल्यूएशन महंगे हैं आईसीआईसीआई बैंक के केस में, लेकिन बेस्ट इन क्लास चीज़ आपको महंगी ही मिलती है ना। जर्मन गाड़ियाँ आपको सस्ती नहीं मिलेंगी, तो यही है, मलाबार हिल्स की प्रॉपर्टी आपको सस्ती नहीं मिलेगी। ये उसको इस तरीके से देखें। आईसीआईसीआई बैंक आज वो है आशीष जो 10 साल पहले एचडीएफसी बैंक था, जिसको आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर मानते थे। एचडीएफसी बैंक वहाँ है जहाँ आईसीआईसीआई बैंक था 10 साल पहले। तो वो दोनों की सिचुएशन बदल गई है। 10 साल पहले आप यही एनालिसिस कर रहे होते तो उल्टा हो रहा होता, आज कंप्लीटली उल्टा हो चुका है। 10 साल पहले वही गैप जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशन में था, आज वो रिवर्स हो चुका है। आज वो आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में बजाय कि एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गिरे ना, शायद ये पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ग्रोथ फीकी है और इस वजह से, और थोड़ा चल भी चुका है अपने रिसेंट लो से, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का थोड़ा चलना मुश्किल है। तो आज थोड़ा सा एक बैंक निफ्टी में टग ऑफ वॉर होगी। एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक एक तरफ पुल करेगा, दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक शायद दूसरी तरफ पुल करे।
एक्सिस और कोटक के नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो बड़ा गिरने या चलने वाले ट्रिगर हो, तो वो शायद साइडलाइन पे बैठे हों और देख रहे हो मैच की तरह ही ICICI बैंक और कोटक, ये HDFC बैंक का जो रशाकशी चलेगी वो किस तरफ कहाँ लेकर जाएगी। आई थिंक ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा।